अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जमजम ट्रैवल्स की वेबसाइट पे आप फ्लाइट का कैंसिलेशन किस तरह से प्रोसेस करें, कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट आप किस तरह से रेज करें। अगर आपने फ्लाइट को डायरेक्टली एयरलाइन के साथ में कैंसिलेशन कर लिया है तो उसके बाद भी आपको जमजम ट्रैवल्स के पोर्टल पे किस तरह से आपने अपडेट करना है। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीजों को डिटेल में जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूं मेरे स्क्रीन के ऊपर, जहां पर मैं आपको बता पाऊंगा कि किस तरह से आप फ्लाइट का कैंसिलेशन जमजम ट्रैवल्स के साथ में जमजम के पोर्टल पे कर सकते हो। फ्रेंड्स, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे हो, जैसे आपने कोई भी बुकिंग बनाई है तो बुकिंग बनाने के बाद आपने आना है माय बुकिंग में। माय बुकिंग में फ्लाइट सेक्शन है। फ्लाइट सेक्शन में जैसे आप क्लिक करोगे तो आपने जो भी बुकिंग का आपका कैंसिलेशन करना है या फिर कैंसिलेशन के लिए आपने चार्जेस पता करना है, कैंसिलेशन चार्जेस की रिक्वेस्ट रेज करना है, जो भी बुकिंग आपने बनाई है, फर्स्ट ऑफ ऑल माय बुकिंग में आने के बाद आप पहले वो बुकिंग को फाइंड आउट करिए। वो बुकिंग को फाइंड आउट करने के बाद आप उसमें उसको ओपन करने के बाद, जैसे मैं कोई भी एक बुकिंग ले लेता हूं, जिस तरह जैसे आप माय बुकिंग में फ्लाइट में आएंगे तो आपको जो भी बुकिंग के ऊपर आपको काम करना है, जिसका कैंसिलेशन रिक्वेस्ट आपको रेज करना है, तो यहाँ पे एक आई सिंबल है। इस आई सिंबल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका ये बुकिंग न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। अभी न्यू टैब में ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको, जैसे आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन के ऊपर, प्रिंट है, ईमेल है, डाउनलोड है, अमेंडमेंट रिक्वेस्ट है, डेट चेंज रिक्वेस्ट है, कैंसल बुकिंग है। अभी आपने, अगर आपको आपका बुकिंग फुली कैंसिल करना है, आप इसमें दो पार्ट है। जैसे हम लोग कैंसिल बुकिंग पे क्लिक करते हो तो कैंसिल बुकिंग में यहाँ पे आपको दो पार्ट दिखा दे रहा है। एक आ रहा है आपको इमीडिएट कैंसिल और एक आ रहा है रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन चार्जेस। अगर आप डोमेस्टिक में ट्रैवल कर रहे हो तो जैसे आपको पता है कि डोमेस्टिक में अगर हर फेयर कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग एयरलाइन के कैंसिलेशन चार्जेस होते हैं। अगर आपने रिटेल फेयर में बुकिंग किया है तो एज यू नो कि आपके कैंसिलेशन चार्जेस 3000 से 4000 के बीच में होगा। कॉर्पोरेट में अगर बुकिंग कराया तो 499 या 999 होगा। एसएमई फेयर में अगर आपने बुकिंग कराया तो उसका 1599 999 के अप्रॉक्स कैंसिलेशन चार्जेस होता है। अगर आपको गेस्ट ने सिर्फ इंक्वायरी करना है कि भैया अगर मैंने ये बुकिंग बना लिया है, इसको अगर मैं कैंसिल करूंगा तो इसके अगेंस्ट में मेरे को कैंसिलेशन चार्ज कितना करेगा, मेरे को कितना अमाउंट रिफंड आएगा। अभी बहुत सारे केसेस में गेस्ट सिर्फ इंक्वायरी करता है, तो आपको ये केस में क्या करना है, रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन चार्जेस एक ऑप्शन है। जैसे कि ये पीएनआर के अंदर 2 पैसेंजर है, अगर मेरे को एक पर्सन का कैंसिलेशन चार्जेस पता करना है तो मैं करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा। एक को ही करना है तो जैसे लाइबा खान है, इसको ही सेलेक्ट करूंगा और रिक्वेस्ट कर दूंगा। अगर मेरे को दोनों के लिए कैंसिलेशन चार्जेस पता करना है, जैसे इफत खानम और लाइबा खान दोनों का मेरे को कैंसिलेशन चार्जेस पता करना है। कुछ कुछ केसेस में मल्टीपल पैसेंजर होते हैं जिसमें गेस्ट बोलता है कि मेरे को एक के लिए एक का ही कैंसिलेशन चार्जेस दे दीजिए, अगर वो बंदा ट्रैवल नहीं करेगा तो मेरे को कितना अमाउंट रिफंड मिलेगा। तो वो केस में आप यहाँ पे ये कर सकते हो। अगर आपको पता है कि आपका पीएनआर फुल्ली कैंसिल है, आपके दोनों भी बंदा ट्रैवल नहीं करने वाला है, तो आप यहाँ पे जाइए फुल कैंसिलेशन और उसके बाद आपने यहाँ पे कर देना रिक्वेस्ट कैंसिलेशन चार्जेस। जैसे आप रिक्वेस्ट कैंसिलेशन चार्जेस करोगे तो हमारी बैकएंड टीम एक 15 to 20 मिनट्स में एयरलाइन से चार्जेस लेकर पोर्टल पे अपडेट कर देगी। पोर्टल पे अपडेट करने के बाद फिर आपने वो रिक्वेस्ट को कहां से कंफर्म करना है मैं आपको बताता हूं। और एक दूसरा होता है एक इमीडिएटली कैंसिल, मतलब इसमें गेस्ट 100% श्योर है कि वो ट्रैवल नहीं करने वाला है, तो उस केस में इमीडिएटली कैंसिल करोगे तो वॉट एवर द एयरलाइन पे जो भी कैंसिलेशन फीस अप्लीकेबल होगी वो आप अप्लाई होकर उसका अमाउंट आपको रिफंड मिलेगा। इमीडिएट कैंसिल पे आप क्लिक करोगे तो एयरलाइन के रूल्स के अकॉर्डिंग इंस्टेंटली एपीआई से वो कैंसिलेशन प्रोसेस हो जाता है। जैसे ही आपने रिक्वेस्ट कैंसिलेशन चार्जेस कर लिया तो जैसे कि उसको आपने चेक करना है अमेंडमेंट रिक्वेस्ट में। अमेंडमेंट रिक्वेस्ट में जैसे कि मैंने ऑलरेडी इसको टेस्ट करने के लिए किया था, यहां पर आप जैसे देख रहे हो कि भाई मैंने रिक्वेस्ट कैंसिलेशन चार्जेस किया था, तो यहाँ पे मेरे को कितना अमाउंट रिफंड मिलने वाला है मेरे को बता रहा है। मेरे को रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन चार्जेस से मेरे को अमाउंट आ रहा है पर पर्सन 3919। ये सॉरी मैंने डेट चेंज के लिए डाला था, 3919 आ रहा है और कैंसिलेशन का चार्जेस भी मैंने डाला था। तो यहां पर आपको कैंसिलेशन चार्जेस और डेट चेंज के चार्जेस दोनों बता। अगर आप डेट चेंज के लिए रिक्वेस्ट रेज करते हो तो उसका आएगा और कैंसिलेशन के चार्जेस के लिए आप रिक्वेस्ट रेज करते हो तो उसका आएगा। अगर आपको ये सारी चीजें ओके हैं
तो इसमें आप यस पे क्लिक कर दोगे, बैलेंस आपके वॉलेट से डेबिट हो जाएगा और डेबिट होने के बाद आपके बुकिंग में 15 to 20 मिनट्स में चेंजेस होकर न्यू टिकट कॉपी आपके पोर्टल पे अपडेट हो जाएगी। इसमें एक केस आप ये भी कर सकते हो, अगर आपको कैंसिलेशन करना है तो अब जैसे कि हम एलसीसी एयरलाइन में इंडिया में डायरेक्टली एयरलाइन के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा, आकाश एयरलाइन, इनका कस्टमर सपोर्ट बहुत सपोर्टिव है। इनको आप कॉल करके डायरेक्टली अपना कैंसिलेशन वगैरह भी प्रोसेस करवा सकते हो और रिफंड आपका जमजम वॉलेट में आएगा। जैसे कि आप सभी को बताया कि वॉलेट में आने के बाद अपने अमाउंट को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप कैंसिलेशन के लिए अगर जाते हो तो मेरा ये रहेगा कि डायरेक्टली आप एयरलाइन से ही कोऑर्डिनेट करके कैंसिलेशन चार्जेस का रिक्वेस्ट ले लीजिए। एयरलाइन से आपको इंस्टेंट कैंसिलेशन चार्जेस, रिफंड कितना आएगा, क्या होगा, वो इंस्टेंट अप्लाई हो जाएगा। पोर्टल से जाओगे, हमारी बैकएंड टीम एयरलाइन से कोऑर्डिनेट होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ट्रैवलिंग पीरियड एकदम नजदीक होता है, तो वो केस में हम लोग डायरेक्ट एयरलाइन से जल्दी ना आप कनेक्ट हो पाते ना हम हो पाते, क्योंकि हमारे को सारी चीज इंस्टेंट कंफर्मेशन चाहिए होती है। तो वो केस में अगर आपकी कोई इमरजेंसी केस है तो उस केस में आप डायरेक्टली एयरलाइन में एज अ गेस्ट बन के बात करिएगा और इंस्टेंटली आप अपना कैंसिलेशन प्रोसेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप जमसम ट्रेवल्स के पोर्टल पे कैंसिलेशन अप्लाई करवा सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।